देखिए, पहले तो आपकी वसादत से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनका जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, उस मैंडेट की कदर करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने उनने खुद पर्सनली इसमें देखकर जो सबसे बड़े 4 वादे थे, जो कि हमने अपने मंशूर में लिखे थे, जिसमें 12 गारंटीज़ और 26 वादे थे। उनमें से जो 4 बड़े वादे थे, वो चाहे रेजोल्यूशन हो स्पेशल स्टेटस का असेंबली में, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो कैबिनेट में, चाहे वो नवंबर सेशन वापस जम्मू कश्मीर में लाने को, या वो एज रिलैक्सेशन की बात हो। 1 महीने में उमर अब्दुल्ला साहब ने और उनकी हुकूमत ने इन 4 वादों पे अपना जो वादा पूरा करके वो कंप्लीट किया। अभी रास्ता बहुत आगे है, बहुत कठिन है, और 5 साल का मैंडेट है। इन 5 सालों में हमें वो सब वादे पूरे करने हैं जो हमने अपने मंशूर में लिखे हैं। वक्त लगेगा, बहुत चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं जो स्टेटहुड के साथ है। इसीलिए बार बार हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, ताकि जो हमारे बाकी वादे हैं और बड़े वादे हैं वो भी पूरे हो। इसके साथ साथ जिस तरह LG एड्रेस में 200 यूनिट की बात है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जो राशन है, जो हमने EWS को वादा किया है, वो भी उसके ऊपर भी चल रहा है, सारा आइडिया चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। और जो बाकी कैरोसिन की और या बाकी जो गैस का है, वो भी इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द उस पर भी फैसला होगा। हम लोगों को आपकी तरफ से एक पूरा एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम ये हुकूमत उनकी अपनी है, और हर एक वादा उनका जो हमने किया है वो पूरा होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें उसके लिए। लगातार हमने देखा वज़ीर आला जो हैं वो दिल्ली में हैं और काफ़ी मुलाकातें उनकी हुई हैं। खासतौर हमने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। क्या कुछ बड़ा प्लान है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाने में या कॉर्पोरेट हाउसेस को लाने में? इस तरह बहुत चीज़ों के साथ प्रोग्राम है, बहुत चीज़ें अभी उमर अब्दुल्ला साहब के जो अपनी गवर्नमेंट में है, प्लान्स हैं। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो बाकी इदारों के साथ हो, चाहे फिर वो यूनियन मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग हुई है उनके साथ, उमर साहब का एक ही इरादा है कि जो भी हो सके और जल्द से जल्द जो भी हो सके जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुँचे, कोई एक मेजर पैकेज आ जाए, कोई टूरिज़्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिले। बहुत अच्छे एक प्रोग्राम है जो उमर साहब के दिमाग में है इस वक्त। वो कुछ दिन आने के बाद आपको पता चलेंगे, लेकिन जो मेन हमारा जो इस वक्त फोकस है वो टूरिज़्म है, वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ का ट्रेड है, वो यहाँ की इकोनॉमी है, और हमारा हॉर्टिकल्चर है। ये सब चीज़ों को हम समेट के बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन इस वक्त क्योंकि अब विंटर का महीना आ रहा है, उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को राहत पहुँचे, चाहे वो बिजली की तरफ से हो, चाहे वो बाकी जो फैसिलिटीज़ है उसकी तरफ। लास्ट में तनवीर साहब, आपके इसमें मैनिफेस्टो में एक बात ये भी आई थी कि जो लेसर क्राइम्स के लिए जो बंद है लोग, उनको छोड़ दिया जाएगा, उन पे नजरसानी की जाएगी। क्या उस हवाले से कुछ अभी तक स्टार्ट हुआ? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, एज अ गवर्नमेंट जिसके पास होम और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो ये बात बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ उठाएगी, जो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो LG हो या चाहे यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन उसके साथ साथ हम इसीलिए अपील करते हैं बार बार कि जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो यहाँ की जो चुनिंदा सरकार है उनके हाथ में आए, ताकि जल्द से जल्द जो हमारा वादा है कि लेसर क्राइम्स, जिस तरह आपने अभी बोला, जिनके पास ज़्यादा कोई केसेस खिलाफ नहीं है, उनके ऊपर जल्द से जल्द उनके ऊपर एक रियायत दी जाए, या उनको यहाँ पहले लाकर उनके ऊपर जिसको जो मेजर क्राइम्स नहीं हो उनको रिलीज़ किया जाए। उस पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में स्टेटहुड आ जाए, ताकि हम लोगों के जो बड़े मसाइल हैं उनको पूरा। वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस दावे कर रही है, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीने में अभी तक इन्होंने कुछ ऐसी काम नहीं की जिसका इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था। आप चावल लीजिए, आप गैस लीजिए, आप स्टेफन फंड लीजिए, आप बेरोजगारी भत्ता लीजिए, या जिस तरह से उन्होंने लोगों को वादे किए थे 1 लाख नौकरियों का, लेकिन अभी तक जितनी भी इन्होंने गारंटियाँ दी है सारी फेल है, कुछ नहीं कर सकते। हम पहले भी कह चुके थे कि ये टूथलेस टाइगर है, और टूथलेस टाइगर की तरह ही ये बिहेव कर रहे हैं। कहने तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे हैं, लेकिन अभी 1 महीने तक हमने देखा कि 1 महीने में इन्होंने कुछ किया नहीं, और ना लगता है कि इनसे कुछ हो सकता है। जिस तरह से 12 गैस सिलेंडर, अभी भी उस पर उन्होंने बात भी नहीं की। जिस तरह से 10 किलो चावल या 1 लाख जाबस, या जिस तरह से
उन्होंने मुख्तलिफ जो बिजली की 200 यूनिट है फ्री करने का उन्होंने वादा किया था, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी तक जो ये गवर्नमेंट ये फेल हो चुकी है हर महज पे। और अभी तक जिस तरह से इनका रिपोर्ट कार्ड ये अपनी पीठ थपथपाते, इनके रिपोर्ट कार्ड में कहने के लिए कुछ नहीं। एनसी कह रही है कि स्टेट रूट मिलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के पास आएगा और उसके बाद देखिए वो को छोड़ेंगे, वो कमिटेड है कि स्टेट रूट जम्मू कश्मीर को वापस आएगा। लेकिन जहाँ तक प्रिजनर्स की बात है, सारे आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जेलों में बंद किया गया है, जो पत्थरबाज है उनको बंद किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर क्या यहाँ 90 दोहराना चाहती है, 2019 से पहले जो यहाँ हालात थे वही दोहराना चाहती, फिर तो ये पाकिस्तानी एजेंडे पे काम कर रही है। और इसकी गवर्नमेंट लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि लोगों की जान माल की हिफाजत करना इस गवर्नमेंट का फर्ज है। अगर ये इसके मैनिफेस्टो में है कि मैं पत्थरबाजों को छोड़ दूंगा, मिलिटेंटों को छोड़ दूंगा, दहशतगर्दों को छोड़ दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कभी होने नहीं देगा। और ना अभी तक लगता है कि उमर साहब इसमें भी कभी कामयाब। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार जो है उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में 1 महीना मुकम्मल करने के बाद जो पार्टी तर्जमान की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयानात आए, यकीनन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड बहुत वाजिया है कि हमें इस हुकूमत को मौका देना चाहिए और कम वक्त में इस पे तज्ज़िया निगारी करना, कम वक्त पे इस पे क्रिटिसिज्म करना शायद नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों ने वाजिया मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है कि अवामी तवक्कुआत पर खरा उतरे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3-4 उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें से जो तालीमी सेशन है उसको चेंज किया गया, जिसमें से स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है और 370-35 के रेजोल्यूशन से अभी भी इबहम है, अभी भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि ये बाकी क्या 370 पे ही रेजोल्यूशन लाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी कीमत पे 370 के मुकाबले में तालीमी सेशन पे इलेक्शन नहीं लड़ा था कि इसको हम नवंबर में लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे कुछ सवालात होंगे कि 12 गैस सिलेंडरों का क्या हुआ, 200 यूनिट्स बिजली का क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में आपने कौम को धोखे में रखा और आपने कैबिनेट में 370 के बजाय स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाया, जो कि आपने जम्मू कश्मीर के अवाम पे शब खून मारा। आपने यकीनन जो आपने बात कही थी, यकीनी तौर पर आपने अपने ही वादा खिलाफी की और 370-35 के रेजोल्यूशन पर जब कश्मीर 370 ये जब आपने चुनावी कैंपेन में कहा था तो सांप कहां से सूंघ गया। आप असेंबली में पहुंच गए और ट्रेजरी बेंच से उठ कर आप डर गए और आपने दिल्ली जा जाकर जो वक्त गुजारी की वहां से, उसके बाद आपने ये जो कुछ चीजें गिनवाई हमने जी, स्पेशल स्टेटस के लिए बात की। स्पेशल स्टेटस की बात की आपने, स्पेशल स्टेटस तो बिहार भी मांग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, हिमाचल में भी है, नई दिल्ली में भी है। तो आप क्या हमें ये जोला पहनाना चाहते हैं स्पेशल स्टेटस का? 370 भी स्पेशल स्टेटस है। मेरी मोहतबाना अपील होगी कि अगर आप वहीदुर रहमान पारा साहब जो कि ऐवान में हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाया था वो साफ था, उसमें एम्बिग्युइटी कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, मुझे लगता है कि इस पे पूछा जा सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो आपने वादा किया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान उससे आपने यू टर्न मुकम्मल किया। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम वक्त में ही हम तामीर और तरक्की के अंबार ढूंढेंगे वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ही वादों पे थोड़ा सा याद दिलाई करनी होगी कि वो जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए नहीं। 1 महीना हो गया, हम उम्मीद करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी उनके जो मखलूत सरकार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टनर्स है, उनकी तरफ से जो भी कश्मीरी जो जम्मू के लोगों के लिए बात बेहतर नहीं होगी, अब उनके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन यकीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 महीने में सबसे बड़ा यू टर्न जो लिया वो आपने 370-35 के बजाय स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस।